नीति शतकम पद्य संख्या 101 से 105। इस 101वें पद्य में कवि यह प्रतिपादित करना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस संसार में अनहोनी नहीं होती है और होनी हमेशा होकर रहती है। शार्दुल विक्रीडित छंद है ये। मज्जत्वम्भसि पातु मेरुशिखरं सत्रां जयत्वाहवे वाणिज्यं कृषिसेवने च सकला विद्याकला शिक्षताम् आकाशं विपुलं प्रयातु खगवत् कृत्वा प्रयत्नं परं नाभाव्यं भवतीह कर्मवशतो भाव्यस्य नाश कुतः। मज्जतु अम्भसि, मनुष्य चाहे अम्बसी मज्जतु पानी में डूब जाए। यहाँ पातु लिखा हुआ है पर वस्तुतः शब्द है यातु। यातु मेरु शिखरम, चाहे सुमेरु पर्वत के शिखर पर चला जाए। शत्रुन जयतु आहवे, आहवे युद्ध में शत्रुन जयतु, शत्रुओं को जीत ले। वाणिज्यम व्यापार, कृषि खेती, सेवने सेवा चाकरी, सकला समस्त, विद्याः कलाः च विद्याएं और कलाएं, शिक्षताम सीख ले। आकाशम विपुलम प्रयातु खगवत कृत्वा प्रयत्नम परम, और परम प्रयत्नम कृत्वा अत्यधिक प्रयत्न करके खगवत पक्षी के समान विपुलम आकाशम प्रयातु विस्तृत आकाश में चला जाए। लेकिन न अभाव्यम भवति इह कर्मवशत, इह इस संसार में कर्मवशत, कर्म के वशीभूत होने के कारण, कर्म के प्रभाव के कारण अभाव्यम, अभाव्य यानी अनहोनी, न भवति नहीं होती हैं, और जो होनी है वो होकर रहती है। उसके बारे में कहते हैं भाव्यस्य नाश कुत, और भाव्य का, होनी का, नाशः विनाश, कुतः कहाँ से, होनी का नाश नहीं हो सकता है, होनी होकर रहती है। पूर्व जन्म के विस्तृत पुण्य होने पर व्यक्ति के लिए क्या बदलाव आया करते हैं, इसे वसंत तिल का छंद के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। भीमं वनं भवति तस्य पुरं प्रधानं सर्वो जन स्वजनतामुपयाति तस्य कृत्सना च भूर्भवति सन्निधिरत्नपूर्णा यस्यास्ति पूर्वसुकृतं, यस्यास्ति पूर्वसुकृतं विपुलं नरस्य। यस्य नरस्य, जिस मनुष्य के पास विपुलम विस्तृत अत्यधिक, पूर्व सुकृतम पहले के पुण्य, अस्ति मने है, तस्य उसके लिए भीमम वनम भयंकर वन, भयंकर जंगल भी,
प्रधानम पुरम भवति, प्रधान मुख्य, पुरम भवति पुर बन जाता है, नगर बन जाता है। सर्वोजन समस्त लोग, तस्य स्वजनताम उपयाति उसके स्वजनता को प्राप्त हो जाते हैं, उसके स्वजन बन जाते हैं, अपने बन जाते हैं, आत्मीय बन जाते हैं। कृत्सना च भू और समस्त भू, समस्त भूमि, समस्त पृथ्वी सन्निधि रत्न पूर्णा भवति, सन्निधि रत्न पूर्णा श्रेष्ठ निधियों और रत्नों से परिपूर्ण भवति हो जाती है। किसके लिए? यस्य नरस्य, जिस मनुष्य के विपुलम पूर्व सुकृतम अस्ति, विस्तृत पूर्व सुकृत हैं, पुण्य हैं। इस पद्य में कवि ने वास्तविक लाभ आदि का निरूपण किया है शार्दुल विक्रीडित छंद में। को लाभो गुणी संगम किम सुखम प्राज्यैतरै संगति, काहानिः समयच्युतिर्निपुणता, का धर्मतत्त्वे रति, कः शूरो विजितेन्द्रिय प्रियतमा, कानुव्रता किन्धनम्, विद्या किं सुखमप्रवासगमनम्, राज्यं किमाज्ञाफलम्। को लाभ, इस संसार में लाभ क्या है? उत्तर है गुणी संगम, गुणी लोगों की संगति। किम असुखम, असुख क्या है यानी दुख क्या है? प्राज्ञेतरै संगति, प्राज्ञ बुद्धिमान, बुद्धिमानों से इतर यानी मूर्ख, मूर्खों की संगति, यह सबसे बड़ा असुख है, दुख है। का हानि, हानि क्या है, नुकसान क्या है? उत्तर है समयच्युति, समय बिताना, टाइम पास करना सबसे बड़ी हानि है। निपुणता का, निपुणता क्या है, कुशलता क्या है, दक्षता क्या है? धर्म तत्वे रति, धर्म तत्व में रति रखना, अनुराग रखना। कह सूरः, सूर कौन है, वीर कौन है? उत्तर है विजितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। प्रियतमा का, प्रियतमा कौन है? अनुव्रता, अनुसरण करने वाली पत्नी। किम धनम, धन क्या है? उत्तर है विद्या, वास्तविक धन क्या है? विद्या ही वास्तविक धन है। किम सुखम, सुख क्या है? अप्रवास गमनम, प्रवास में गमन न करना, विदेश में गमन न करना, पराये देश में न रहना, यानी अपने घर में ही रहना सुख है। राज्यम किम, और अंत में प्रश्न किया राज्य क्या है? आज्ञा फलम, आज्ञा का फल मिलना, शासन का, आदेश का सफल होना। आर्या छंद। अप्रियवचन दरिद्रै प्रियवचनाढ्यै स्वदार परितुष्टै परपरिवाद निवृत्तै क्वचिन्मंडिता वसुधा। अप्रिय वचन दरिद्रै, अप्रिय वचनों से दरिद्र, जबकि प्रिय वचनाढ्यय, प्रिय वचनों से समृद्ध। स्वदार परितुष्टै,
अपनी पत्नी से संतुष्ट रहने वाले, पर परिवाद निवृत्ति, दूसरों की निंदा से विमुख रहने वाले लोगों से वसुधा या पृथ्वी क्वचित क्वचित कहीं कहीं पर मंडिता सुशोभित है। यानी इस प्रकार के श्रेष्ठ मनुष्य जो अप्रिय वचनों से दरिद्र होते हैं, कभी अप्रिय वचन नहीं कहते, प्रिय वचनों से समृद्ध होते हैं, अपनी पत्नी से संतुष्ट रहने वाले होते हैं और दूसरों की निंदा से विमुख रहते हैं, दूसरों की निंदा नहीं करते हैं, ऐसे लोगों से ये पृथ्वी कहीं कहीं ही मंडित है। ऐसे लोग दुर्लभ हैं, सर्वत्र नहीं मिला करते हैं। उपजाति छंद। कदर्थितस्यापि हि धैर्यवृत्तेर्न शक्यते धैर्यगुणप्रमार्ष्टुम् अधोमुखस्यापि कृतस्य वह्नेर्नाधशिखायाति कदाचिदेव। कदर्थितस्यापि, दुर्दशा में पड़ने पर भी, संकटग्रस्त होने पर भी, दुखी होने पर भी धैर्यवृत्ते, धैर्य रखने वाले, धैर्यशील, धीरज रखने वाले व्यक्ति का धैर्य गुण, धीरता रूपी गुण प्रमार्ष्टुम न शक्यते, नष्ट नहीं किया जा सकता है। एक दृष्टांत से बताते हैं कि अधोमुखस्य अपि कृतस्य, अधोमुख किए जाने पर भी, नीचे की ओर मुख किए जाने पर भी वहने हैं, अग्नि की शिखा ज्वाला कदाचिदेव, कभी भी अध न याति, नीचे की ओर नहीं जाती हैं। तो जैसे अग्नि की ज्वाला को नीचा करने पर भी नीचे नहीं जाती है, ऊपर की ओर जाती हैं, उसी प्रकार संकटग्रस्त होने पर भी धैर्यशील व्यक्ति का धीरता रूपी गुण समाप्त नहीं किया जा सकता है। इति शम। पुनः मिलाम। कल नीति शतक के अंतिम 4 पद्य शेष रहेंगे, उसके बाद नई इकाई, नया प्रकरण आरंभ करेंगे। धन्यवाद।